कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन होंगे जी, मजे में होंगे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स की सीरीज में हम लोग अपना सेकंड लेक्चर यानी कि हमारा क्या बेटा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा 2023 का पेपर डिस्कशन करने अब हम लोग जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बैक टू बैक आपकी क्लासेस हो रही हैं तो मजा आ रहा है या नहीं? यस और नो? या फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्यों प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को बेटा जी। और हम लोग क्या है, हमारे फार्मास्यूटिक्स का 2023 का आया हुआ पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो 2023 का ये पेपर है, इसके 2024 में है ना भाई, 2023 का पेपर पहले हुआ होगा ऑब्वियसली, फिर 2024 का हुआ होगा। जो 2024 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर से मैच होता है? ये अभी इस क्वेश्चन पेपर में आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें बेटा जी, तो हमारा 2022-23 के सेशन के लिए हमारा ये पेपर है। और आप लोगों को याद भी होगा, क्या याद होगा बेटा जी, कि हमारे 3 सेक्शन आते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है ना। 75 नंबर का पेपर होता है। 2022-23 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला सेक्शन 20 नंबर का रहता है, दूसरा भी 20 का रहता है और तीसरा 35 नंबर का रहता है। अब मैं बात करूं तो जो 2023 का पेपर है एज कंपेयर टू 2024 बड़ा ही इजी पेपर आया था। जी हाँ, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप फार्माकोन से क्या समझते हैं। देखिए, फार्माकोपिया जो हमारे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। और फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन। तो क्या आपको इस 2 नंबर के क्वेश्चन को पाने के लिए 2 पेज भरने पड़े, 2 वर्ड लिखने पड़े, ड्रग या फिर मेडिसिन? बताइएगा, एक लाइन में 2 नंबर कंफर्म हुए नहीं हुए? जिसके 2 नंबर कंफर्म हो गया हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा जी। चलिएगा बेटा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा राइट यंग्स फॉर्मूला। अब हमारा क्या बेटा जी, जो हमारे 5 से 6 फॉर्मूलाज हमारे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं हमारा, तो वहां पर हमारा एक फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूला को जस्ट हम लोगों को यहाँ पर लिखना है हमारी, और उसको अकॉर्डिंग क्या हमारे 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो बेटा जी 3 लाइन में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो भैया बताइएगा जरा कि क्या पेपर भरने से नंबर मिलते हैं या सही लिखने से नंबर मिलते हैं? अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन? क्या बेटा जी, हमारा परसेंटेज किसके बारे में बात हुई बेटा जी? वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के बारे में। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर भी वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बताया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या कि हमारे कितने ग्राम्स ऑफ द हमारे सोल्यूट हमारे बेसिकली क्या है, हमारे डिसोसिएट होंगे हमारे क्या है मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन यूटेक्टिक पाउडर। हमारा पाउडर से क्वेश्चन पहले जो 2024 में पेपर आया था वहां पर भी देखने को मिला था, बट वहां पर हमारा इफरवेसेंट पाउडर था। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, यूटेक्टिक पाउडर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट। हमारा अब डिफरेंस बिटवीन लोशन और लिनीमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस बिटवीन हमेशा क्या है, टेबल फॉर्मेट में लिखिएगा। तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बेटा जी लोशन और लिनीमेंट का इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा। एनलिस्ट 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ द सस्पेंशन। हमारे ये सेम क्वेश्चन हमारा 2024 में भी देखने को मिला था कि हमारे क्या है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या होती है सस्पेंशन की। तो यहाँ पर भी हमारे 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, कौन कौन सी हो सकती है बेटा जी किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। 2 बतानी है, 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारा क्या होता है, हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है बड़े ही सिंपल तरीके से। और हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एक एग्जाम्पल देना है। जरा बताइएगा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का कोई भी एक एग्जाम्पल
क्या मेरे प्यारे बच्चे इस लाइव क्लास में हम लोगों को बता सकते हैं क्या? व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? हमारा अगला क्वेश्चन बेटा हमारा राइट टू बेसिक यूज ऑफ दी प्रिपेयरिंग पेस्ट, हमारे कि हमारे कौन कौन से दो ऐसे बेसिस हैं, ये बेस जो हम लोग यूज करते हैं हमारे पेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उनके खाली हम लोगों को क्या है यहाँ पर नाम लिखने हैं। क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन जस्ट यहाँ पर लिखना है। अब मैं इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जो आपको आज तक गाइड किया गया उनके अकॉर्डिंग तो भाई ये 10 से 12 पेज आराम से भरने चाहिए थे, जब ही आपको अच्छे नंबर मिलते। पर मेरे अकॉर्डिंग भैया क्या है 1 लाइन, भैया क्या है 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 4 लाइन, भैया क्या है हमारा 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 5 लाइन, भैया क्या है हमारा 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 3 लाइन, भैया क्या है हमारा 1 लाइन, भैया हमारा क्या है 2 लाइन, भैया हमारा क्या है 4 लाइन। काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 2 16, 3 19 और 1 20 और जो 2 22 और 1 23, यानी कि एक पेज में आपके ये 20 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा जी। अब मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने ये 20 नंबर के क्वेश्चन एक पेज में लिख दिए और आपने इसके लिए समय लिया कितना बेटा जी 15 मिनट, मात्र 15 मिनट। और पहले से आप जिनकी बातें सुनते हुए आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने लिखे इन्हीं क्वेश्चन के लिए 10 पेजेस, जिसके लिए आपका लग गया बेटा जी कितना 1 घंटा। और इस वाले बच्चे को 20 में से मिले 19 नंबर, और जो मेरे अकॉर्डिंग लिख कर क्या है इस बच्चे को मिले 20 में से 17 नंबर। तो भाई 20 में से 17 अच्छे या 20 में से 19 अच्छे, क्योंकि कि ये बच्चा 100% सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई क्वेश्चन छोड़ के आने वाला है, बट ये वाला बच्चा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। तो भाई ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। बताइएगा ये बात, ये जो ट्रिक मैंने आपको इन 2 पेपरों में सिखाई है, क्या अभी तक आपको इस ट्रिक के बारे में पता था? पहला क्वेश्चन। और अगर जो नहीं पता था तो प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को अब इसके बारे में पता लग गया है? फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन भेज दीजिएगा। फटाक से हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, क्या आप लोगों को ये बातें बिल्कुल सही लगी? और क्या है बेटा जी, एक बात को याद रखिएगा कि बातों को कभी ना तू भूलना, क्योंकि कि पेपर तेरा इसी प्रकार से पूरा होगा। ठीक है जी। देखिए बेटा जी, आज 23 तारीख है, दोपहर 2 बजे तक तो कोई भी चेंजेस संशोधन नहीं होगा। शायद कल या परसों कोई नया टाइम टेबल देखने को मिल सकता है, ठीक है, बट अभी टेंटेटिव को ही फाइनल समझ के चलिए, क्योंकि कि टेंटेटिव ही फाइनल है अभी के अकॉर्डिंग तो, क्योंकि कि 23 तारीख दोपहर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भैया इतनी तारीख तक आप लोग मेल करके हमें बता सकते हो कि टेंटेटिव टाइम टेबल से आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। यानी कि आज तो कोई नोटिस आने से रहा, ठीक है। जल्द ही आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स भी अलॉट होने वाले हैं और जल्द ही आप लोगों का फाइनल टाइम टेबल भी आ जाएगा, यानी कि इसी अप्रैल के महीने में आप लोगों को दोनों ही चीजें देखने को मिल जाएगी प्यारे बच्चों। चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब जरा याद कीजिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब 2024 का पेपर डिस्कस किया था कि सस्पेंशन और इमल्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा ही क्वेश्चन बेटा जी इमल्शन से दिया हुआ है, वो भी 10 नंबर में। डिफाइन इमल्शन, क्लासिफाई देम एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इमल्शन अलोंग विद द टेक्निक टू ओवरकम, कि हमारे इमल्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन होता है, और बेटा जी हमें क्या है कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है इमल्शन में,
और उन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ये पूरा यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहां से हमसे पूरा इमल्शन पूछ लिया गया। इस वजह से मैं बोलता हूं कि फार्मास्यूटिक्स की तीसरी यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें कुछ भी मत छोड़ना, पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। को इमल्शन और सस्पेंशन से पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो सब कुछ पढ़िएगा, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके अलावा पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, राइट इन डिटेल नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी अलोंग विद द स्कोप एज अ प्रोफेशन। हमारा तो स्कोप ऑफ द फार्मेसी से हमारा क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारा 2024 में भी आया था। और साथ ही साथ बात की जाए तो बेटा जी हमारे से हिस्ट्री के बारे में भी पूछ लिया। अब जिस बच्चे ने 2024 का पेपर डिस्कशन देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको जब फार्मेसी एज एन करियर के बारे में बताया था, तो स्कोप क्राइटेरियाज यहाँ पर भी पूछे हैं। तो क्या वहां पर मैंने आपको ये नहीं बोला था कि बेटा जी फार्मेसी का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी लिखिएगा, देखिएगा अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। और यहाँ पर वही इस प्रकार से सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब उन्होंने खुद से अपना पूछा है तो अब हमें लिखना पड़ेगा, वहां पर पूछा नहीं था तो हमें खुद से वो चीज लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन और डिस्कस मेथड प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। अगर जो आप लोगों को याद होगा डर्मल पेनिट्रेशन से क्वेश्चन है ना, डर्मल पेनिट्रेशन से क्वेश्चन बेटा जी 7 नंबर में आया था 2024 में, बट 2023 में क्वेश्चन ये 10 नंबर में है और इसके साथ साथ ऑइंटमेंट के बारे में भी पूछा गया है। तो ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बट मैं अगर जो इन दोनों तीनों क्वेश्चन में से बात करूं तो मैं पहला और दूसरे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आप लोग अगर जो ये पेपर आपका 2025 में आ जाए तो आप लोग इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, फटाक से चैट सेशन में लिख करके बता दो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा जी क्या, जहां पर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला भी देखने को मिलेगा, और जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 2024 के पेपर में बताया था कि आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 7 और 10 नंबर में पूछ लेता है। जाकर के देखना उस लेक्चर को अगर जो नहीं देखा है तो व्हाट आर दी हमारा क्या बेटा जी कंटेंट ऑफ द करंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। हमारे प्रेजेंट करंट एडिशन कौन सा आया हुआ है बताइएगा जरा, चैट सेशन में बताइएगा जरा कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया हुआ है। 2022। हाँ जी, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है सर। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एक एग्जांपल बता दूं बेटा। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी पहले समझो होता क्या है, यानी कि हमारी दो ऐसी मेडिकेशन जो आपस में कंपेटेबल नहीं है, यानी कि आपस में उनकी बनती नहीं है। जैसे आपका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो पेनिसिलिन और क्लोरलफेनिकोल का, इन दो ये दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं रहती है। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट ये हो सकता है। ठीक है जी, चलिएगा। अच्छा, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी आपके एडिशन की, बता दें आज आपको। इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन को याद रखने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, अगर जो आप लोगों को ये अच्छी लगे तो बताइएगा, है ना। देखिए हमारा इंडियन फार्माकोपिया के बेटा जी एडिशन कब कब आए थे, 1955 में आया था, फिर 66 में, फिर 85 में, फिर 96 में, फिर 2007 में, फिर उसके बाद में 10 में, 14 में, 18 में और 22 में, है ना। ये एडिशन हमारे आए थे 9 के 9 इंडियन फार्माकोपिया के। अब मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई हुई है देखिएगा जरा। देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सी भी लग सकती है आपको, बट अच्छी लगे तो बताइएगा कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। क्या है बेटा जी कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस तरीके से आप 9 के 9 एडिशंस इंडियन फार्माकोपिया के याद रख सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक, है ना, कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। अच्छी लगी ट्रिक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन एडिशंस को ट्रिकी तौर पर भी अपना लर्न कर सकते हैं अगर जो करना चाहे तो। बाकी आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। कभी कभी अगर जो भूल भी जाते होंगे तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
है ना। तो हमारा करंट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब इस क्वेश्चन को लेकर के 2023 वाले बच्चों को बड़ी ही दिक्कत हुई थी कि सर करंट एडिशन के बारे में तो इतना कुछ पता नहीं था। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली बेटा जी खेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ये 7 क्वेश्चन है, आप में से इनमें से 4 आते हैं और एक ही इंडियन फार्माकोपिया वाला क्वेश्चन आता तो है, पर मैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, पर करंट एडिशन के बारे में मुझे ऐसा इतना कुछ नहीं पता है, राइट, है ना। अब इस चीज को लेकर के क्या होता है बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को लेकर के हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हमारा ट्रिक्स आजमाते हैं। कैसे ट्रिक्स आजमाते हैं कि हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो हमें पता है वो हम लोग यहां पर लिख देंगे। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो हमें यहां पर पता है वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी भी छोड़ करके नहीं आना है, उससे रिलेवेंट चीजें लिख दो पर छोड़ना कुछ नहीं है। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। बड़ा भैया मुझे यहां पर जो 2024 वाले पेपर में बैठे थे, जब मैंने पेपर डिस्कशन किया था, प्रिस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट बताया था नहीं बताया था, और बोला था 7 और 10 नंबर में आएगा, आ गया, ठीक है। और व्हाट आर दी वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, अब ये 7 नंबर में आया। देखो 2024 में क्या क्वेश्चन था, हैंडलिंग और एरर प्रिस्क्रिप्शन में क्या होती है। वहां पर ये नहीं पूछा था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, वहां पर हैंडलिंग और एरर हमें ज्यादा लिखनी पड़ती है ना। मैंने वहां पर हैंडलिंग के हमारे क्या है 8 से 9 पॉइंट बताए थे और एरर के मैंने 5 से 6 पॉइंट बताए थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे हैंडलिंग और एरर पूछी नहीं है, तो हम प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम तो यहां पर भी बनाएंगे, बट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के 2 से 3 पॉइंट और एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के भी 2 से 3 पॉइंट हम लोग यहां पर जरूर लिखेंगे, है ना। आ रही है बात समझ में, यस और नो। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच 70%, 60%, 40% एंड 30% एल्कोहल बी मिक्सड टू गेट 450 ml ऑफ 550% एल्कोहल। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है बेटा जी, प्रैक्टिकल बेस्ड दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आई थिंक सो 1 या 2 ही बच्चा ऐसा था जिसने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा मैं भी घूम गया था। फिर मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, इस चीज को देखा, तो मैंने देखा कि ये तो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, पर उससे पहले और उससे बाद में कभी भी ये क्वेश्चन कोई बैक के पेपर में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्कस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद फ्यू एग्जांपल। हमारा कि इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन, और अगर जो आपको याद होगा तो मैंने आपको इनकम्पैटिबिलिटीज टॉप 5 क्वेश्चंस में लिखवाया था, तो भाई हम ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। क्लासिफाई पाउडर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डस्टिंग पाउडर। हमारा डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं वो हमारे, और साथ ही साथ हमारा पाउडर्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है ना। डस्टिंग पाउडर के ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, थोड़ा सा फनी वे में, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो बीएसवी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के। व्हाट आर दी वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। अब देखिए इमल्शन से 10 नंबर में भी क्वेश्चन था और 7 नंबर में भी है, 17 नंबर से इमल्शन से आगे। इस मैं बोलता हूं कि इमल्शन और सस्पेंशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही पूरे के पूरे तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा क्या बेटा जी कि इमल्शन क्या, इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इमल्शन के, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इमल्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा वेरियस इवोल्यूशन टेस्ट फॉर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में भी आया था, यानी कि 2023 के पेपर से 2024 के पेपर में लगभग 20 से 22 नंबर का पेपर मैच हुआ था। क्या 20 से 22 नंबर के पेपर मैचिंग में हम पास हो जाएंगे? आप लोग आंसर कीजिएगा इस बात का। क्या 20 से 22 नंबर के पेपर मैच अगर जो प्रीवियस ईयर से हो रहा है, क्या हम लोग पास हो जाएंगे? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सीन फटाक से। अब मैं अगर जो एज एन स्टूडेंट इस पेपर को देता तो मैं हमारा पहला क्वेश्चन 7% अटेम्प्ट करता, प्रिस्क्रिप्शन 7% अटेम्प्ट करता, इनकम्पैटिबिलिटी 7% अटेम्प्ट करता, इमल्शन वाला क्वेश्चन 7% अटेम्प्ट करता, और हमारा क्लासिफाई पाउडर को भी मैं अटेम्प्ट कर लेता। तो मेरे ये टोटल 5 क्वेश्चन रहते, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा और 7वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ देता, है ना जी। तो मेरा ये पूरा का पूरा पेपर फॉर्मेट रहता, और आप लोग इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते पाते फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी।
तो ये आप लोगों का क्या है 2023 का पेपर है। और अगर जो मैं 2023 और 24 के पेपर का कंपैरिजन करूं प्यारे बच्चों, तो 2023 का पेपर आसान है 2024 से। और मैं आपको एक चीज से आगाह कर देता हूं अभी, क्योंकि कि मैं आप लोगों को ये नहीं चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में रहो। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर जो मैं देखूं 2022 का पेपर 2023 से भी इजी था, फिर 2023 का पेपर 2022 से थोड़ा टफ आया, 2023 से 2024 का पेपर और ज्यादा टफ आया, क्योंकि 2024 का पेपर टफ था। अगर जो आप 2 नंबर के क्वेश्चन देखोगे, यहां पर आपके 10 में से शायद 8 या 7 आप आराम से कर लोगे, वहां पर 5 या 4 ही कर पाओगे, मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूं, है ना। बट यहां पर बेटा जी क्या है, 2025 में जो अभी बच्चों की बैक लगी थी, जिनका अभी पेपर आया था, फार्मास्यूटिक्स का पेपर ऐसा खुला बेटा जी, हर एक बच्चा हिल गया। आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं वो पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप उस पेपर को देख करके हिल जाओगे। जो बच्चा ये बोल रहा होगा ना कि मेरे से पूरा पेपर, मैं पूरा सिलेबस पढ़ ले, वो बच्चा तक भी 1% को हिल जाएगा पेपर को देख करके। इतना तगड़ा पेपर आया था जो बैक वाला था। और मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 2025 के पेपर जो है वो आप लोगों के इस बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाले हैं, क्योंकि कि मैं कुछ कि आपको डराने के लिए नहीं, आप पहले से इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहें, उसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 2025 का पेपर इस बार ऐसा आएगा कि हिल करके रह जाओगे। खासकर फार्मास्यूटिक्स का, इनऑर्गेनिक का, एनालिसिस का पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे कितना भी टफ कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, नो इशू, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बता दूंगा वो वहां से तो आएगा ही आएगा। फार्मास्यूटिक्स में भी आएगा, बट फार्मास्यूटिक्स का पेपर जैसे देखा जा रहा है डिफिकल्टी वाइज हर साल लेवल इंक्रीज हो रहा है और भी पेपर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। आगे आपके पुनीत भैया बीएसवी फार्मेसी की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है ही। तो अभी ये लेक्चर कैसा लगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करता है। देखो सब बच्चे चैट किया करो, जितने बच्चे इस क्लास में है, जितने बच्चे इस क्लास में है सभी के सभी चैट किया करो, है ना। ठीक है जी, चलिएगा जी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या हमारा नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, और ये पेपर्स को मैं आप लोगों के कोर्स के अंदर लेक्चर की साइड में ही अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से देखते रहिएगा अपना। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस भी करते रहना। कभी ये सोच रहे हो कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जी प्रैक्टिस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को बीएसवी फार्मेसी हमेशा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हुआ बेटा जी, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगस्त में सेशन शुरू हुआ आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अकॉर्डिंग टू पीसीआई 6 महीने में पेपर हो जाने चाहिए, यानी कि जनवरी में आपका पेपर हो जाना चाहिए था। आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला फरवरी, आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला मार्च, आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला अप्रैल, यानी कि 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए ना भाई, क्या दिक्कत है। 4 दिन में 4 पेपर है तो क्या दिक्कत है। आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए। अभी जिन बच्चों की बैक लगी हुई थी ना, एक दिन में 2-2 पेपर लिखे हैं बच्चों ने। सुबह की मीटिंग में बैक लिखा, शाम की मीटिंग में जो रेगुलर वाला पेपर था वो लिखा। आप तो फिर भी ठीक हो कि एक आज पेपर दिया, 24 घंटे बाद अगला पेपर होगा, क्या दिक्कत वाली बात है। तैयारी क्यों नहीं करी। अब एक सवाल आपको खुद से पूछना है, ये सवाल अब आपको खुद से पूछना है बच्चा जी, कि आपने तैयारी क्यों नहीं करी। आपके पास में 6 महीने नहीं 9 महीने मिले आपको एक सेमेस्टर को तैयार करने के लिए। जिस काम को आपको 6 घंटे में करना था, पर आपको उसको 9 घंटे दे देगा, बेटा हम 9 घंटे में कर दूं, और तू फिर भी नहीं कर पाया, तो शेम ऑन यू। रियलिटी फैक्ट देखो, ये मत देखो कि टाइम टेबल क्या है, ये देखो कि तुमने क्या किया 9 महीने, कुछ भी नहीं। अपने ऊपर शेम करो ना बेटा जी इस चीज को लेकर के, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। क्या फार्मेसी में एडमिशन लेते टाइम आपको ये नहीं पता था कि पेपर होंगे, पता था। 9 महीने क्यों नहीं तैयारी करी, क्या रीजन रहा 9 महीने आपने तैयारी नहीं करी। उस क्वेश्चन का आंसर शायद आपके पास में नहीं होगा, है? आ रही है बात समझ में
बेटा सेकंड टाइम कैसे देखें, आपके कोर्स के अंदर एक हमने फोल्डर बनाया हुआ है पेन किलर लाइव क्लास के नाम से। ये जितने भी लेक्चर्स अब आपके होंगे, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल उसी सब्जेक्ट में आपका पेन किलर लाइव क्लास के नाम से फोल्डर बना दिया गया है। तो जैसे मैंने अभी फार्मास्यूटिक्स का पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको अपना कोर्स ओपन करना है, फार्मास्यूटिक्स में जाना है, उसके अंदर एक फोल्डर होगा पेन किलर लाइव क्लास के नाम से, उसके अंदर ये सब लेक्चर आपको मिलेंगे। जब मैं आपको एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो एनालिसिस के अंदर पेन किलर लाइव क्लास के नाम से फोल्डर बना है, तो उसके अंदर ही लेक्चर। ओके चलिएगा, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से 1 बजे हमारे 2022 के पेपर के साथ में, और होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा। और आप लोग एक बारी फटाक से मुझे बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, यस और नो लिख करके, फटाक से यस और नो लिख करके, कि कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर लाइव क्लासेस ऐसे कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है। कुछ सीखने को मिल रहा है इन लाइव क्लासेस से, पता लग रहा है कि हाँ हम कितने पानी में हैं, क्या रियलिटी है। बेटा शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप पेपर देने मत जाइए, पैक की तैयारी कीजिए, सबसे बेस्ट ट्रिक। उसी लेक्चर की साइड में बेटा जी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक बेटा जी यही है कि पेपर देने मत जाओ, है ना। चलिए, तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। और अपनी तैयारी करते रहिए, और बीएसपी फार्मेसी के साथ, तो डरने की क्या बात। ओके जी, चलेगा। तो 1 बजे मिलते हैं फिर से आप लोगों से। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखिएगा कि हम हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चे, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।